200 से अधिक एग्जाम सेंटर हैं जहां पर ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। कि ये टॉपिक जो हमने पढ़ा है, ये टॉपिक हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, या सवाल जो हम इस टॉपिक के सॉल्व कर रहे हैं इसमें कहां पर कमी रह गई है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं MHCET 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे यहां पर। चाहे वो एग्जाम पैटर्न को लेकर हो, चाहे वो टॉप लॉ कॉलेज को लेकर हो, चाहे वो मार्किंग स्कीम को लेकर हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी को लेकर हो, बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी जितने भी हमारे महाराष्ट्र लॉ के विद्यार्थी हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट MHCET लॉ की तैयारी में लगे हुए हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बनाई गई है और उन तक ये पहुंचे, उनके लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पर MHCET 3 ईयर लॉ एंट्रेंस के बारे में कि क्या कुछ चीजें यहाँ पर है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कब आपका नोटिफिकेशन वगैरह जो है, रजिस्ट्रेशन रिलीज किया जाएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो ये सारे डिटेल्स जो है वो आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम देने के लिए है ना, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी गई है ना, क्या जो है वो विद्यार्थी के पास जो है वो क्या नॉलेज होना चाहिए या क्या डिग्रीज होने चाहिए उसके लिए। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर आप हायर सेकेंडरी स्कूल पास कर चुके हैं, ठीक है, 12th पास कर चुके हैं, तो बिल्कुल आप इस एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर आपके 45% मार्क्स हैं या फिर उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट जो है वो इस एग्जाम में नहीं रखा गया है। तो आप यहाँ पर ये मत समझिए आपकी उम्र 30 वर्ष है या 25 वर्ष है या फिर 30 वर्ष से ज्यादा है, 40 वर्ष है, तो आप इस पेपर को नहीं दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इस पेपर को बिल्कुल दे सकते हैं और 3 ईयर लॉ LLB जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं आप सभी। तो यहां पर कोई दिक्कत जो है वो यहां पर महसूस करने की बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न देखिए, यहां पर कुछ डिटेल्स जो है यहां पर लिखा गया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। द महाराष्ट्र Common Entrance Test MHCET Law is conducted for the admission to JLC Mumbai, ILS Pune, DY Patil College of Law Navi Mumbai, Dr. Ambedkar College of Law Mumbai and others to their undergraduate degree। ये सब क्या है, यहां पर जो नाम लिखे हुए हैं कॉलेजेस के, ये सब हमारे महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेज है जिसमें कि एडमिशन पाने के लिए आपको MHCET पेपर देना पड़ता है। द महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट MHCET लॉ एग्जाम विल बी हेल्ड इन 226 एग्जाम सेंटर्स। 200 से अधिक एग्जाम सेंटर है जहां पर ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस्ड 16,240 सीट्स फॉर 3 ईयर LLB कोर्स। अगर हम बोले यहां पर तो लगभग 16,000 के आसपास जो है, 15-16,000 के आसपास सीट जो है वो 3 ईयर LLB कोर्स के लिए जो है वो निकाला जाता है। यहां पर 150 सवाल जो है वो आपको पूछे जाते हैं और 5 सेक्शन यहां पर रखा गया है। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें कि एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रखा गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहां पर कितने दिए गए हैं, तो इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और सबसे बड़ा पोर्शन जो आपको कवर करता है, ये दोनों पोर्शन है जिसके लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसके लिए मैं आपको मेंटोर करने वाला हूं। तो यहां पर देखिए, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 40 मार्क्स के। लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग जो है वो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो एक अकेला अगर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं, 40 मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई अकेला सब्जेक्ट, वो आपका लॉजिकल रीजनिंग है। यहां पर लीगल में भी 40 है। तो लीगल और लॉजिकल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप MHCET की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 150 नंबर में 150 नंबर में जो है वो 80 मार्क्स आपका लीगल और लॉजिकल कवर करता है, जो मोर देन 50% है। इसीलिए ये हमारा सेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। 120 मिनट्स जो है वो आपको मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए, यानी कि 2 घंटे का समय आपको मिलता है इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो इस 150 जो सवाल आप सॉल्व करेंगे और 150 नंबर के जो पेपर होने वाले हैं, तो 150 में 150 मार्क्स में कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आपके टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन हो जाए। क्योंकि यहां पर जो महाराष्ट्र के रहने वाले विद्यार्थी हैं, है ना, जो स्टेट डोमिसाइल है महाराष्ट्र के ही हैं, उनके लिए कट ऑफ थोड़ा सा अलग होता है और जो आउटसाइड महाराष्ट्र हैं उनके लिए कट ऑफ थोड़ा सा अलग होता है। और आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए नंबर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है अगर आप वहां पर एडमिशन चाहते हैं तो। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहां पर। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए अगर आप MHCET तैयारी कर रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र लॉ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं क्लियर करना, अगर आप चाहते हैं JLC मुंबई में आपका एडमिशन हो जाए, ILS पुणे में आपका एडमिशन हो जाए, रिज्वी में आपका एडमिशन हो जाए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए, है। अगर आपने शुरुआत नहीं किया है
तैयारी शुरू नहीं किया है तो तैयारी को शुरू करिए, स्टार्ट अर्ली, है ना। अपने प्रिपरेशन को अगर आप अभी से शुरुआत करते हो तो आपके पास एम्पल टाइम है ना, बहुत सारा समय है जिसमें कि आप आराम से फाउंडेशन को कवर करोगे, आप प्रैक्टिस भी करोगे, आप मॉक टेस्ट भी दोगे और इस तरीके से आप पूरी तैयारी को जो है एक प्रॉपर तरीके से लेकर चल सकते हो। ठीक है, तो ये जरूरी है। सिलेबस को समझिए, अंडरस्टैंड द सिलेबस। अगर सिलेबस को नहीं समझते तो आपको ये पता नहीं होगा कि आपको पढ़ना क्या है और आपको छोड़ना क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या बनता है, इसके बारे में जानकारी जो है वो आपके पास कम होगा, तो आप अच्छे तरीके से उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ पाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आप जो भी चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, एटलीस्ट शुरुआत में क्या करोगे आप, शुरुआत में आप सेक्शनल टेस्ट दोगे ताकि आपको ये मालूम चलेगा कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है उस चैप्टर से क्या हमने सीखा है, हमने कितना नॉलेज गेन किया है, हम कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आपको यहां पर जो है वो पता चलेगा। एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप जैसे जैसे तैयारी करते रहते हो, है ना, तो समय समय क्या होता है कि उस समय में बदलाव आता है, टाइम चेंजेस। और टाइम चेंजेस कब, जब आप देखते हो कि जब आपने शुरुआत किया, आपने सिलेबस को समझा, आपने फाउंडेशन पढ़ना शुरू किया, फिर कुछ समय बाद आपने कुछ नॉलेज गेन कर लिया है क्योंकि आपने कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आपने पढ़ लिया है, उसको रिवाइज कर लिया है, तो उसका नॉलेज तो आपके पास हो गया है। आपने सेक्शनल टेस्ट भी दिए, आपको पता चल गया कि हम कितने नंबर ला रहे हैं, तो धीरे धीरे वो नॉलेज क्या होता है, गेन करता है। तो जो चीजें आप समझ नहीं पाते हो पढ़ने के वक्त, जो चैप्टर आपको टफ लगता है, जो टॉपिक आपको टफ लगता है, आपके समझ में नहीं आता है, वो आपका वीकनेस है, उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। अगर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो इजीली तरीके से समझ पा रहे हो और इजीली तरीके से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज योर स्ट्रेंथ, वो आपका स्ट्रेंथ है, राइट। तो जहां पर वीकनेस है आप थोड़ा वहां पर क्या करोगे, ज्यादा फोकस करोगे, आप उन टॉपिक्स पर ध्यान दोगे, उन टॉपिक्स को ध्यान से देखोगे कि ये टॉपिक जो हमने पढ़ा है, ये टॉपिक हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, या सवाल जो हम इस टॉपिक के सॉल्व कर रहे हैं इसमें कहां पर कमी रह गई है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस काम को करना जरूरी है कि अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को समझिए। अगर नहीं समझेंगे तो आपके बदले कोई और व्यक्ति आकर नहीं समझेगा, और नंबर अगर आएंगे तो वो आपको आएंगे, एडमिशन अगर मिलेगा जीएलसी में, आईएलएस में, रिज्मी में, तो आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलने वाला है। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं गाइडेंस की, अगर आपको देखिए, अगर आप नहीं समझ पाते चीजों को, अगर आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, अगर आप कंफ्यूज्ड हो सिलेबस को लेकर या कौन टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, देन सीक गाइडेंस। आप किसी पर्सन के मेंटोरशिप में रहिए, गाइडेंस में रहिए और अच्छी तैयारी कीजिए, है ना। वो आपको बताएंगे कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, किस प्रकार से आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे, शेड्यूल कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, पूरे दिन में आपके बहुत सारे काम और भी होते हैं। तो देयर विल बी अ कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट मेंटोरशिप फ्रॉम माय एक्सपीरियंस फैकल्टीज, एक्सपीरियंस टीचर, मेंटोर, ठीक है। तो वो यहां पर आपको मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं मेंटोरशिप की, तो देखिए यहां पर मेंटोरशिप आपको मिलेगा। आपको करना क्या है, जब आप MSCT बैच में एडमिशन लोगे 3 ईयर के लिए, तो आपको वहां पर कोड यूज करना है सोनू 80। अगर आप सोनू 80 कोड यूज करते हैं, देन यू गेट दैट गाइडेंस एंड मेंटोरशिप फॉर फ्री, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। मैं यहां पर आपको गाइड करूंगा कैसे MSCT 3 ईयर लॉ एंट्रेंस की तैयारी आपको करनी है, क्या आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या आपका स्टडी टाइम टेबल शेड्यूल होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, या फिर मॉक टेस्ट में कैसे आप स्कोर को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, क्या तरीका होना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में मैं आपको गाइड करने वाला हूं। सो वेन एवर यू ज्वाइन दिस बैच जो MSCT के लिए है, यूज दिस कोड सोनी 80, या फिर आप मुझे मेल ड्रॉप करिए। ये मेरा ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल ड्रॉप करेंगे, मेल भेजेंगे, दैट योर अपना नाम, है ना, अपना नाम लिखना और साथ में मेंशन करना आप सभी लोग उस मेल में कि आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं एंड यू वांट टू ज्वाइन आवर बैच एंड यू वांट मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। तो मैं आपसे यहां पर कांटेक्ट करूंगा, और जब भी आप मेल भेजते हैं तो आप अपना कांटेक्ट नंबर जरूर इस मेल में रखें ताकि मैं आपको कॉल कर पाऊं, है ना। तो कॉल मैं ही करूंगा आपको, मैं ही आपसे बात करूंगा। तो इस मेल में डिटेल्स लिखकर आप मुझे भेजेंगे, आई विल बी कॉलिंग यू, हम बात करेंगे, समझेंगे, है ना, फिर एडमिशन वगैरह करवाकर चीजें को अच्छे तरीके से हम आगे लेकर बढ़ेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू यूज सोनू 80 कोड, जहां पर आपको मेंटोरशिप जो है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं टॉप गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। अगर हम महाराष्ट्र के अंदर में बात करते हैं, इफ यू आर टारगेटिंग MSCT एग्जामिनेशन फॉर 3 ईयर LLB, तो यहां पर देखिए आपके पास कुछ टॉप कॉलेज के नाम लिखे गए हैं। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई है, ILS लॉ कॉलेज पुणे है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, DES नवलमल
फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे, बाबा साहेब अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ नागपुर, रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई। ये कुछ टॉप के कॉलेज हैं जो स्टूडेंट के प्रेफरेंस रहते हैं कि हमें यहां पर जाना है, हमें यहां पर एडमिशन लेना है, राइट। अगर आप महाराष्ट्र के हैं, है ना, महाराष्ट्र के अगर हैं आप, तो आप ये समझ के चलिए कि आप किस मार्क्स को टारगेट करने वाले हैं, है ना। टारगेट स्कोर आपका क्या होना चाहिए कि आपको टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, है ना। अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है, तो जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं अगर वो 100 से लेकर 110 तक भी अगर स्कोर कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका चांसेस जो है वो बनता है आउट ऑफ 150। और जो आउटसाइड महाराष्ट्र हैं और टॉप कॉलेज ILS GLC जैसे कॉलेज में अगर चाहते हैं एडमिशन लेना, तो आप ये समझिए कि आपको 110 से 120 स्कोर जो है वो आपको रखना चाहिए कि आपको इतना स्कोर करिए जिससे कि आपको अच्छे तरीके से एडमिशन जो है ये यहां पर मिल पाए, टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन जो है वो आपको मिल पाए, ठीक है। तो ये आपका टारगेट स्कोर रहने वाला है, राइट। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं 2025 में यहां पर कैसे कैसे एप्लीकेशन होने वाला है, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड। तो सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि अक्टूबर के महीने में जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा MSCT लॉ 2025 के लिए। रजिस्ट्रेशन जो होगा लगभग जनवरी के आसपास कराया जाएगा आपका। एडमिट कार्ड जो आएगा वो मार्च 2025 में आएगा। एग्जाम डेट भी मार्च के आसपास ही रहेगा, मार्च अप्रैल हो सकता है। आंसर की 1 महीने के बाद अप्रैल में रिलीज किया जाएगा और रिजल्ट 1 महीने के बाद मई में रिलीज किया जाएगा। तो अभी जो है वो एक एक्सपेक्टेड हम मान के चल सकते हैं कि ये आपका जो है वो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगा जो कि MSCT 3 ईयर लॉ एंट्रेंस के लिए आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये आप इसके हिसाब से तैयारी अपना शुरू करेंगे। अगर हम अभी मानते हैं कि मार्च 2025 में पेपर कराया जाएगा, देन यू हैव ओनली 6 मंथ टू प्रिपेयर। 6 महीने का समय है और 6 महीने का समय कैसे बीत जाएगा आप समझ नहीं पाएंगे। तो अभी बिल्कुल सटीक समय है, बिल्कुल सही समय है जहां से आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। अपना एडमिशन करवाइए और तैयारी जो है वो आप सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। तैयारी जो शुरू करने वाले हैं, आपको सभी को बताया कि रिसेंटली हमने यहां पर जो नया बैच हमने लॉन्च किया है, मुकाम बैच फॉर MSCT 3 ईयर लॉ। तो आप सभी इस बैच में एडमिशन जो है अपना करवाएंगे और इस बैच में एडमिशन लेते वक्त आपको सोनू 80 कोड यूज करना है जो कि मेंटोरशिप के लिए होगा और आप मुझे मेल ड्रॉप करेंगे, इसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो मेल ड्रॉप कीजिए, ये कोड यूज करके एडमिशन कराएंगे आप मुकाम बैच में, जिससे कि आपको मेरा मेंटोरशिप मिलेगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक अगर आप तैयारी करते रहे, क्लासेस में हमारे बने रहें, तो आप महापैक में भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। बाकी चीजें मैं आपको समझाऊंगा जब आप मुझे मेल करेंगे और उस मेल में अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि मैं आपको कॉल कर पाऊं, ठीक है। तो ये अगेन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, दिस इज द ईमेल आईडी जहां पर आपको मेल करना है। इस ईमेल आईडी पर आप मेल करेंगे। टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय सोनू को आप ज्वाइन कर लेंगे और साथ में कोर्स को ज्वाइन करते वक्त कूपन कोड में सोनू 80 आप यूज कर लेंगे, जिससे कि आपको यहां पर सारी चीजें जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा साथ में, है ना। डिस्काउंट और मेंटोरशिप दोनों चीजें यहां पर जो है वो आपको मिलने वाला है। तो चलिए आप सभी से दूसरे वीडियो में हम यहां पर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो MSCT 3 ईयर लॉ की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी के लिए एक आगाज, एक शुरुआत जो है वो हो चुका है और अपने मुकाम को हासिल करने के लिए आप सभी इस मुकाम बैच में जरूर ज्वाइन करेंगे, जहां से आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाली है फॉर MSCT 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर हम MSCT की बात करते हैं तो MSCT में हमने बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर भी। 2024 के रिजल्ट का अगर आप देखोगे तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल लेकर आए हैं और इस वर्ष भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी विद्यार्थियों का जो परसेंटाइल है वो बहुत ही जबरदस्त आए। 97, 98, 99 इससे कम कोई भी विद्यार्थी हमारा ना हो, ताकि महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में मेरे विद्यार्थी जो हैं वो एडमिशन लें और वहां पढ़ें और वहां पर ये कह सके कि हमने अड्डा 24/7 से तैयारी किया, हमने सोनू सर से जो है पढ़ा है, वो मेंटोरशिप लिया है, उन्होंने गाइडेंस दिया है, तब जाकर हम यहां पर पहुंच पाए हैं। क्योंकि 2024 में विद्यार्थी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, इस मेंटोरशिप की वजह से आप भी पहुंच सकते हैं, आपके पास भी मौका है, ठीक है। तो एडमिशन शुरू हो चुका है, आप सभी जाकर अपने इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं एंड यूज दिस कोड फॉर मेंटोरशिप और रिजल्ट लाना है तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, आपका जो ड्रीम कॉलेज है महाराष्ट्र के अंदर में कौन सा लॉ कॉलेज, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू सो मच।